हे एवरीवन, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं गेटिंग स्टार्टेड विथ जावास्क्रिप्ट की सीरीज़। ये जो वीडियो है ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। अगर आपने बाकी 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने इस वीडियो सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो पहले ऑलरेडी मैंने जावास्क्रिप्ट पर 3 वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन आप ये वीडियो जो अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ इसको आप इंडिपेंडेंटली भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर वीडियो में मैं एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ही आपके साथ शेयर करूँ, तो आप अलग से इस पर्टिकुलर वीडियो को भी देख सकते हो। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की, मतलब जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि तब जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के द्वारा कंप्लीटली मिलेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली 6 अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। तो जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, बुलियन डेटा टाइप होता है, अनडिफाइंड होता है, नल होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और आखिरी में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप कैसे पता करना है जावास्क्रिप्ट में, वो भी हम लोग देखेंगे। और कुछ जावास्क्रिप्ट के बग्स बोलेंगे या हम उसको एक तरीके से गोचास बोलते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग आखिरी में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग 4 नंबर का जो फोल्डर है, मैंने एक्सरसाइज फाइल्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आपको 4 नंबर का फोल्डर जो है उसमें की स्टार्ट में की index.html फाइल ओपन करनी है, उसमें प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। तो मैं जनरली फिनिश ओपन करता हूँ सो दैट स्टार्ट को मैं पोल्यूट ना करूँ, तो मैं फिनिश ओपन करता हूँ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल बनाते कैसे हैं, मतलब डेटा जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। हाउ टू क्रिएट वेरिएबल हमने देखा था। तो वेरिएबल बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। हमें var कीवर्ड लिखना होता है और फिर वेरिएबल का नाम देना होता है। जैसे मान लो मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है स्कोर, तो ये हो गया वेरिएबल का नाम। और फिर मैं अगर सेमीकोलन दे दूँ तो क्या होता है कि मेमोरी के अंदर में स्कोर नाम का एक डिब्बा क्रिएट हो जाता है, मतलब एक कंटेनर क्रिएट हो जाता है स्कोर नाम का, और अभी उसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब मान लो अगर मैं इसको कोई वैल्यू असाइन करता हूँ जैसे स्कोर इक्वल्स टू 100, तो अब क्या होगा उस पर्टिकुलर डिब्बे में, यानी वो जो स्टोरेज क्रिएट हुआ था मेमोरी में, उसमें ये 100 जाके स्टोर हो गया है। अब आप देख सकते हो कि ये जो 100 है बेसिकली इसका एक टाइप है, राइट। इसको देख के आप बोल सकते हो कि अरे हाँ ये तो नंबर है। तो इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में ये जो डेटा होता है, मतलब ये जो वेरिएबल होता है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट में 2 अलग अलग कैटेगरी के बारे में आपको मैं बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब एक कैटेगरी वो है जिसमें जो वाइडली यूज़ होती है, मतलब 3 टाइप के डेटा टाइप्स है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बार बार आपको प्रोग्रामिंग में या जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करते वक्त तो उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो होते हैं न्यूमेरिक, तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ वाइडली यूज्ड, यानी जो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, तो वो होते हैं न्यूमेरिक, ठीक है, स्ट्रिंग और बुलियन। तो ये जो 3 हैं, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग और बुलियन, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आपको इनको अच्छे से समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। और इसके बाद और 3 होंगे जो ओकेजनली यूज़ होते हैं, मैं बोलूँगा, बट इसको भी आपको अच्छे से समझना होगा, तो हम लोग ओकेजनली बोलेंगे। तो ओकेजनली यूज़ होने वाले जो डिफरेंट डेटा टाइप्स है वो है अनडिफाइंड, नल और एक होता है सिंबल। तो हम लोग सिंबल के बारे में इसमें बात नहीं करेंगे, मे बी इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग सिंबल के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हम न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, इनके बारे में अच्छे से समझ लेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ये तीनों वाइडली यूज्ड होते हैं और ये कभी कभी ओकेजनली यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिक से। तो न्यूमेरिक क्या होता है? न्यूमेरिक डेटा टाइप, ऑलरेडी हमने एक एग्जांपल यहाँ पे देख लिया है 100, दिस इज़ अ न्यूमेरिक डेटा टाइप। मतलब ये जो स्कोर, जो वेरिएबल मैंने बनाया है यहाँ पे,
तो हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड, राइट। तो इसके राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं बेसिकली उसका टाइप, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्कोर के राइट में अगर मैं देखूँ तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 100, मतलब 100 क्या है, नंबर है। तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि स्कोर का जो डेटा टाइप है वो नंबर है, ठीक है। तो जैसे जब हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो हम लोग को ऐसे बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप क्या है। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, एज मतलब हमारी उम्र। अब आप गेस कर सकते हो उम्र का डेटा टाइप क्या होगा। काफ़ी सिंपल है इसको गेस करना। एज का डेटा टाइप क्या हो सकता है आप मुझे बताइए। जनरली एज हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो मान लो मेरी एज 20 है तो मैं 20 लिखता हूँ। तो आप इस 20 को या इस 20 नंबर को देख के समझ जाओगे अरे हाँ ये तो नंबर है। तो ऑब्वियसली एज क्या हुआ, एज का जो डेटा टाइप है वो हुआ नंबर। इसी तरीके से और एक एग्जांपल देते हैं, ये तो सभी को पसंद होती है, सैलरी, राइट। तो हम लोग की सैलरी होती है जनरली, मान लो हमारी किसी की सैलरी 25,000 है, 25,000 है। तो ये 25,000 क्या हुआ, अगेन इट इज़ अ नंबर, राइट, ये नंबर है। तो सैलरी का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से और एग्जांपल हम लोग क्रिएट करते हैं, लाइक एक और वेरिएबल मैं क्रिएट करूँगा, बैलेंस। हम लोग का अकाउंट होता है, राइट। सो अकाउंट में बैलेंस होता है। मान लो मेरे अकाउंट में बैलेंस है 50,000, तो 50,000 रुपये। तो ऑब्वियसली 50,000 क्या हुआ, नंबर। तो बैलेंस इस वेरिएबल का टाइप क्या हुआ, नंबर। वैसे ही हमने ये स्कोर भी देखा था जिसमें मैंने 100। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो, जब राइट हैंड साइड में देखोगे आप तब आपको पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप क्या है। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो नंबर है बेसिकली ये होल नंबर है, पूरा नंबर है, कंप्लीट। लेकिन जावास्क्रिप्ट में अगर मान लो आपको नंबर्स स्टोर करने हैं तो एक और प्रकार का नंबर होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। मान लो ऐसे हम लोग लेते हैं कि 5000.90 इस तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ होल नंबर ही नंबर टाइप में या न्यूमेरिक टाइप में स्टोर करते हैं, हम लोग डेसिमल नंबर्स भी इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। या फिर मैं एक ऐसे जस्ट रैंडम ए वेरिएबल डिफाइन करूँगा जिसमें मैं 9.0 वैसे कुछ तो रैंडम मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो इतना लंबा डेसिमल नंबर, इतना लंबा, सॉरी डेसिमल नहीं बोलूँगा, फ्लोटिंग पॉइंट बोलूँगा मैं, इतना लंबा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो न्यूमेरिक टाइप जो होता है एक ही होता है जावास्क्रिप्ट में, यानी डॉट के लिए कुछ अलग इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग। आप डायरेक्टली होल नंबर भी उसमें डाल सकते हो या फिर इस तरीके का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी आप उसमें स्टोर कर सकते हो। और नंबर्स सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मान लो मैं इस तरीके से -20, तो हम लोग एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर में माइनस यानी नेगेटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर एज वेल एज नेगेटिव नंबर, दोनों टाइप के नंबर हम लोग एज अ न्यूमेरिक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और एक और ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे है कि ये जो डिब्बा बना है जैसे सैलरी का मान लो, तो इसका एक लिमिट होगा, राइट। नंबर है तो कोई छोटा नंबर या बड़ा नंबर होता है, तो आपको इसके बारे में इतना सोचने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप बड़े से बड़ा पॉजिटिव नंबर और बड़े से बड़ा नेगेटिव नंबर आसानी से जावास्क्रिप्ट के अंदर में वेरिएबल के अंदर में स्टोर कर पाओगे। तो आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए, आपको चेक करना है, तो आप उसे गूगल करके चेक कर सकते हो कि क्या रेंज होता है नेगेटिव और पॉजिटिव का। सो ये तो बात हो गई न्यूमेरिक के बारे में। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा स्ट्रिंग, जो सेकंड वाइडली यूज डेटा टाइप है, उसके बारे में जान लेते हैं। स्ट्रिंग तो बहुत ही सिंपल होता है। स्ट्रिंग मतलब वो डेटा टाइप होता है जिसके अंदर में हम लोग लेटर या तो सिंबल स्टोर करते हैं। सो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्रिएट करूँगा नेम। सभी का नाम होता है, राइट। तो नेम में जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मेरा नाम यूज़ कर लिया, संदीप, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे राइट हैंड साइड में, सो ये बेसिकली क्या है, इट्स अ स्ट्रिंग। नाम मतलब स्ट्रिंग। तो इस नेम का डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग। और ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इतना लंबा स्ट्रिंग उसमें स्टोर करें। कभी कभी हम लोग कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे सिर्फ ए डालना है, तो इस तरीके से मैं सिंपल सिर्फ एक ए भी लिख सकता हूँ।
तो मैंने कैर नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर किया, बट ये भी स्ट्रिंग ही है, भले ही उसमें सिंगल कैरेक्टर हो। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था अमेज़ॉन की केस में कि हमने प्रोडक्ट नेम बनाया था, राइट। प्रोडक्ट नेम लाइक सैमसंग M21, राइट। तो ये प्रोडक्ट का नाम भी एक तरीके से क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे हम लोग और कुछ एग्जांपल्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर एक हाथ कोई बुक स्टोर होगा तो उसमें जो बुक्स होते हैं उसमें बुक का नाम होता है, राइट। सो मे बी एक कोई बुक होगा जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विथ जावास्क्रिप्ट। आप देख सकते हो कितना लंबा स्ट्रिंग भी हम लोग इस तरीके से बना के स्टोर कर सकते हैं। या फिर हम लोग यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं होते हैं, आप तो एक पूरी की पूरी स्टोरी भी लिख सकते हो। मान लो मुझे बड़ी सी कहानी कोई स्टोरी लिखनी है तो आप उसे भी स्ट्रिंग के अंदर में स्टोर कर सकते हो। तो मान लो कुछ भी रैंडम ऐसी बड़ी सी स्टोरी भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि स्ट्रिंग हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो आप बड़े से बड़ा लंबा स्ट्रिंग भी इस तरीके से स्टोर कर सकते हो, या छोटे से छोटा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर भी आप इसमें इस तरीके से स्टोर कर सकते हो। तो राइट हैंड साइड में आपको अगर ये डबल कोट्स में कुछ दिखाई दे रहा है तो इसका नेम का जो टाइप है वो हो जाता है स्ट्रिंग। अब इसमें आप इधर डबल कोट यूज़ कर सकते हो या फिर आप सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप इस तरीके से भी स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो। या तो आप सिंगल कोट यूज़ कर लो जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, या तो आप इस तरीके से डबल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, या फिर हम लोग स्टोरी का ही यूज़ करते हैं, और मान लो मेरी स्टोरी में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। जैसे मान लो मेरी स्टोरी में मैं कुछ अच्छा मीनिंगफुल यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट, मान लो मुझे इस तरीके से डबल कोट्स में कुछ दिखाना है, मी। तो आप देख रहे हो ये यहाँ पे ये स्विगली लाइन आ गई है। तो बेसिकली ये एरर है यहाँ पे। मतलब अगर मान लो आपको डबल कोट यूज़ करने हैं डबल कोट्स के अंदर में, तो आप उनको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में आपको एक स्पेशल और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी होगी कि आपको उसको एस्केप करना होगा। मान लो आपको डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज़ करने हैं तो आपको इस तरीके से उसको एस्केप करना होगा। तो ये होता है एस्केप करने का तरीका। तो जो भी स्पेशल कैरेक्टर है उसके पहले आपको ऐसे बैकस्लैश यूज़ करना पड़ेगा। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर से पहले आपको बैकस्लैश इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई एस्केपिंग की और किस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग्स बनाते हैं। तो बहुत ही सिंपल अलग अलग मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, नेम, कैर, प्रोडक्ट नेम, बुक नेम। तो इस तरीके से हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट से स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं और इस तरीके से ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, बहुत ही सिंपल डेटा टाइप है ये, जिसका नाम है बुलियन। ये भी काफ़ी यूज़ होता है। बुलियन मतलब इसमें दो ही वैल्यूज़ होती है, इधर ट्रू या तो फॉल्स। जैसे मान लो आप गेम खेल रहे हो, राइट, और मुझे बताना है कि आपने गेम लूज़ कर दिया, मतलब आप गेम हार गए। तो लूज़ इज इक्वल्स टू मैं बोलूँगा ट्रू, मतलब आप देख सकते हो ट्रू। तो इसमें दो ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, ट्रू या तो फॉल्स। तो मान लो ये ट्रू है, इसका मतलब ये बुलियन डेटा टाइप है, राइट। तो मैंने बोला कि कभी कभी गेम में होता है ना कि अगर आप लूज़ कर गए तो हम लोग एक स्क्रीन दिखाते हैं कि यू लॉस्ट द गेम। सो मान लीजिए आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा लूज़, और लूज़ में अगर ट्रू वैल्यू आ गई तो आपको वो स्क्रीन दिखाना है जिसमें आपने गेम लूज़ कर दिया है, राइट। या फिर मान लो आप अमेज़ॉन का एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं और मान लो आपको प्रोडक्ट मिला नहीं, नो प्रोडक्ट फाउंड, मैं ऐसे बोलूँगा इज इक्वल्स टू ट्रू। मतलब मैं बोलूँगा कि मुझे कोई प्रोडक्ट सर्च में मिला ही नहीं, उसकी वैल्यू ट्रू है, राइट। तो ये भी बुलियन वैल्यू हो गई। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूँ फॉल्स का। जैसे मान लो फॉल्स के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इज़ अडल्ट करके मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉल्स। मतलब अगर आपकी उम्र 18 से कम है या और भी कोई लिमिट हो सकती है, तो मैं बोल रहा हूँ इज़ अडल्ट फॉल्स, मतलब आप अडल्ट नहीं हो। सो ट्रू मतलब येस और फॉल्स मतलब नो।
तो बेसिकली ट्रू या तो फॉल्स, ये दो वैल्यू ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं बुलियन के केस में। तो जब आपको राइट हैंड साइड में ट्रू या फॉल्स दिखाई देगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है इसका डेटा टाइप है बुलियन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बुलियन डेटा टाइप। तो ये तीन जो मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट बताया, न्यूमेरिक किस तरीके से हम लोग नंबर क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग और बुलियन, ये तीन बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ओकेजनली यूज्ड डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि है अनडिफाइन और नल। तो सबसे पहले हम लोग अनडिफाइन के बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अनडिफाइंड। अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जैसे प्रोडक्ट रिव्यू की ही हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्ट रिव्यू मैं बोलता हूँ, राइट, प्रोडक्ट रिव्यू, और मैं जस्ट ऐसे सेमीकोलन दे देता हूँ यहाँ पे। अभी हम लेके काम करते हैं। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि अगर हमको इसकी वैल्यू देखनी है, मतलब प्रोडक्ट रिव्यू में एक्चुअली अभी क्या वैल्यू है उसको अगर हमें चेक करना है तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको रन कर लेता हूँ ब्राउज़र में, लाइव सर्वर पे। ओके, सो अभी आप देख सकते हो कि मैंने ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर दिया राइट हैंड साइड में, और हम लोग की ये index.html है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे आप ये 3 डॉट पे क्लिक कर सकते हो, मोर टूल्स में जा सकते हो, और एक डेवलपर टूल्स का यहाँ पे ऑप्शन होता है, उसको आप ओपन कर लेना इस तरीके से। और अभी हम लोग जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं एक्चुअली हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। मैं आपको प्रिंट करने का तरीका बताऊँगा। मोस्टली हमको यहाँ पे फोकस करना है अभी इस एरिया में राइट हैंड साइड में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसका नाम है प्रोडक्ट रिव्यू। तो अभी इसको मैं क्या करूँगा, पहले हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट में दिखा रहे थे, अब की बार हम लोग इसको लॉग करेंगे। सो मैं बोलूँगा console.log। तो आपको बस ये फ़िलहाल के लिए याद कर लेना है कि console.log नाम का एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, जिसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट रिव्यू को लॉग करने के लिए। मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप इस वेरिएबल की वैल्यू को लॉग करो। तो वो जो वैल्यू लॉग होगी यहाँ पे होगी, ना कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट में दिखेगी, वो यहाँ पे दिखेगी। तो जैसे मैं अभी सेव करता हूँ, आप देख पा रहे हो अनडिफाइंड। तो अभी मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है प्रोडक्ट रिव्यू, और उसकी फाइनल वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। तो जब भी आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो और उसके अंदर में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करते हो, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होता है, अनडिफाइंड, क्योंकि उसके अंदर में यहाँ जो वैल्यू है वो है अनडिफाइंड। समझ पा रहे हो आप, क्योंकि जब हम कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं बताते हैं तो वो होती है अनडिफाइंड। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे कुछ एंटर कर देते हैं तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होती है। अभी इसको मैं सेव करूँगा तो आप देख सकते हो कि 100 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी हम कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं तब उसकी वैल्यू जो होती है अनडिफाइंड होती है। उसके कारण इस प्रोडक्ट रिव्यू का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनडिफाइंड। तो चलो इसी केस में हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट और एक डेटा टाइप है, सिंपल तरीके से उसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यू डिफाइन किया था, राइट। अभी मैं एक काम करता हूँ कि कोई और एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ओके, सो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि हम लोगों ने प्रोडक्ट प्राइस यूज़ किया था, राइट। तो मान लो मुझे इनिशियली प्रोडक्ट की प्राइस कुछ नहीं रखनी, कुछ तो एम्प्टी वैल्यू, कुछ तो डमी वैल्यू डालनी है, मुझे अनडिफाइंड नहीं चाहिए। देखो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। मैं वापस एक कंसोल लॉग यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसमें मैं लॉग कर देता हूँ प्रोडक्ट प्राइस को, ठीक है। अभी हम लोग इसको सेव करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया। ये ऊपर का अनडिफाइंड इसके लिए हुआ, राइट, प्रोडक्ट रिव्यू के लिए, और ये दूसरा इसके लिए, प्राइस के लिए। सो मान लो आप चाहते हो कि नहीं मुझे अनडिफाइंड नहीं चाहिए, मुझे कुछ तो इनिशियल वैल्यू चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, प्रोडक्ट प्राइस वेरिएबल को एक इनिशियल एम्प्टी वैल्यू दे सकते हो, और वो होती है नल। तो जैसे मैं यहाँ पे नल टाइप करूँगा और सेव करूँगा, आप देख सकते हो नल यहाँ पे। तो मतलब मान लो आपको अनडिफाइंड नहीं चाहिए, आपको कुछ तो एक एम्प्टी वैल्यू, मतलब खाली बक्सा है लेकिन उस बक्से में एक एम्प्टी वैक्यूम कुछ तो वैल्यू रखनी है, तो आप इस तरीके से नल यूज़ कर सकते हो। तो अभी जब भी हम किसी वेरिएबल में नल स्टोर करेंगे
तब उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, नल। जब हम लोग कुछ भी नहीं लिखते तब उसका डेटा टाइप क्या होता है, अनडिफाइंड, राइट। और जब हम ट्रू या फॉल्स यूज़ करते हैं तब बुलियन, और जब हम इस तरीके से कोई कैरेक्टर या कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो स्ट्रिंग, और जब हम इस तरीके से कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या होल नंबर यूज़ करते हैं तो उसका डेटा टाइप हो जाता है न्यूमरिक। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, इट्स अ वीकली टाइप्ड लैंग्वेज। इसका मतलब अगर आप जावा के बारे में आपको जानकारी है या कोई और लैंग्वेज के बारे में जानकारी होगी तो जनरली उसमें हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे एज एक वेरिएबल होता है, तो मुझे पता है कि एज नंबर ही होने वाला है, तो इस तरीके से कुछ तो वो लोग डिफाइन करते हैं। 200 नहीं बोलूँगा मैं, 20। तो किसी और लैंग्वेज में इस तरीके से बताया जा सकता है कि एज क्या है, नंबर है, तो मैं यहाँ पे नंबर ही स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इस तरीके से स्ट्रिंग नहीं स्टोर कर सकता हूँ, मतलब कोटेशन मार्क यूज़ करके इस तरीके से स्ट्रिंग नहीं स्टोर कर सकता हूँ कि उसका टाइप ही नंबर है। पर जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आप बता नहीं सकते कि ये नंबर है क्या है। ये राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। तो मान लो मैंने एज यहाँ पे डिफाइन किया और इनिशियली मैंने उसकी वैल्यू 20 रखी, तो अभी एज का डेटा टाइप होगा नंबर। लेकिन बाद में जाके अगर मैंने एज इज इक्वल्स टू 20 कर दिया इस तरीके से, तो आप देख रहे हो मैंने स्ट्रिंग यूज़ किया है, कोड्स यूज़ किए, तो ये स्ट्रिंग हो गया। भले उसके अंदर नंबर रखा है मैंने, बट ये स्ट्रिंग है, तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, चेंज होके स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये कुछ परेशानियां है जावास्क्रिप्ट में, बट इसके फ़ायदे भी है और इसके नुकसान भी है। सो हमें ज़्यादा टेंशन यानी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई डेटा टाइप क्या होगा। डेटा टाइप डिसाइड होता है राइट हैंड साइड में आपकी वैल्यू के ऊपर। अब जैसे कि हम लोग ये राइट साइड में देखकर ही पता कर पा रहे हैं कि इसका डेटा टाइप क्या है, मतलब हम देख पा रहे हैं इसलिए हम लोग पता कर पा रहे हैं। लेकिन मान लो आपको प्रोग्रामिंग में कोड के थ्रू चेक करना है कि भाई इस पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो आप कैसे पता करोगे, ठीक है। तो जैसे अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लो हम लोग थोड़ा ऊपर आते हैं यहाँ पे, और मान लो मुझे चेक करना है कि नेम का डेटा टाइप क्या है। हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं, नंबर से स्टार्ट करते हैं। मान लो मुझे चेक करना है कि एज का डेटा टाइप क्या है, तो मैं वापस console.log यूज़ करूँगा, ठीक है। और मुझे चेक करना है कि एज का डेटा टाइप क्या है, तो हम लोग के पास एक टाइप ऑफ नाम का ऑपरेटर होता है, इसे हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। आपको जस्ट इसको याद कर लेना है कि टाइप ऑफ नाम का ऑपरेटर होता है, जिसको मैं पूछूंगा एज का मुझे टाइप बता। तो देखो ये नाम पर से काम समझ में आ रहा है कि टाइप ऑफ एज मतलब एज का टाइप क्या है। अब जैसे मैं सेव करूंगा आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में क्या है, नंबर। तो जो एज है उसका टाइप क्या है, नंबर है, ठीक है। वैसे ही हम लोग थोड़ा इसको मैं वापस कॉपी पेस्ट कर लूँगा। यहाँ नीचे में आके हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये जो वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए लाइक स्ट्रिंग वाले, तो मैं इसको यहाँ पे वापस टाइप कर लेता हूँ console.log। अब मुझे चेक करना है, फिर से मैं लिखूँगा टाइप ऑफ नेम क्या है। अभी मैं इसको पूछ रहा हूँ नेम का टाइप मुझे बता। आप देख रहे हो यहाँ पे इसने बताया स्ट्रिंग। तो पहले नंबर, ये एज का टाइप हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो टाइप ऑफ नेम मैंने पूछा, उसने बताया ये स्ट्रिंग है। आप देख सकते हो नेम का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। उसी तरीके से हम लोग इसका भी चेक कर लेते हैं बुलियन का। बुलियन के केस में क्या आउटपुट आता है, तो मैं console.log करूँगा वापस और यहाँ पे लिखूँगा टाइप ऑफ, मान लो लूज का हम लोग टाइप चेक करते हैं, Ctrl+S। आप देख रहे हो बुलियन, राइट। उसी तरीके से हम लोग अनडिफाइन का भी चेक कर सकते हैं। तो मैं प्रोडक्ट रिव्यू का चेक करता हूँ यहाँ पे console.log, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मैं पूछ रहा हूँ टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिव्यू, उसका मुझे टाइप बताओ। तो मैं इसको सेव करता हूँ, आप देख सकते हो अनडिफाइन। तो पहले नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड। इसी तरीके से हम लोग नल का भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे हम लोग को सिर्फ टाइप्स दिखाई दे रहे हैं,
मैं वापस console.log करता हूँ और इस बार ही मैं पूछूंगा टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, हम लोग इसको सेव करते हैं। आप देख पा रहे हो ये एक जावास्क्रिप्ट का बग है। बाकी केसेस में देखो, नंबर के केस में नंबर आया, स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग आया, बुलियन के केस में बुलियन आया, अनडिफाइन के केस में अनडिफाइन आया। लेकिन जब मैंने पूछा प्रोडक्ट प्राइस का टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्राइस क्या है तो नल आना चाहिए, तो नल की जगह क्या आया? ऑब्जेक्ट। अब ये एक जावास्क्रिप्ट के अंदर छोटा सा बग है और आपको ये ध्यान रखना होगा कि नल का टाइप नल नहीं होता है। नल का टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इंटरव्यूज़ के अंदर भी ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो जस्ट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि हम लोगों ने आज सीखा कि जावास्क्रिप्ट के अलग अलग डेटा टाइप्स हम लोगों ने देखे। तो कुछ वाइडली यूज्ड होते हैं, कुछ ओकेजनली यूज होते हैं, लाइक नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन जो होते हैं ये काफ़ी बार हम लोग हमारे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे आगे जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम लिखेंगे। और अनडिफाइन, नल और सिंबल जो होता है ये काफ़ी कम यूज़ होता है, तो हम लोगों ने वो भी देखा कि अनडिफाइन और नल क्या होता है। ठीक है, और हम लोगों ने टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में जाना कि टाइप ऑफ ऑपरेटर, एक्चुअली फंक्शन नहीं बोलूँगा मैं, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है, उसको हम लोग कोई भी वेरिएबल का नाम देते हैं तो वो हमें बता देता है कि उसका टाइप क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक ही गोचा है जो आपको याद रखना होगा, वो है नल का। तो नल के केस में हम लोगों को जो टाइप आता है, डेटा टाइप आता है, वो नल नहीं आता है बल्कि ऑब्जेक्ट आता है। सो ये वीडियो था हमारा जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई तो अच्छा सा जावास्क्रिप्ट का वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।